सीरियसली बताओ ना तो मुझे ऐसा लगता है ना छपरी टाइप्स लगता है, ठीक है। अगर नाक में ऐसे पहन लो तो मेरे को ना छपरी वाला फील आता है। फ़िलहाल मुझे अभी भी नहीं अच्छा लग रहा है, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है सो दैट्स। आपको नहीं लगता रेड ज़्यादा सुंदर लगता है? आपने जो ब्लैक दे दिया लाइक। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं तो क्या ही अपनी बात करूँ, मैं भी ठीक हूँ। और आज जो है ना फास्टिंग है, मतलब आज सावन का फर्स्ट वाला मंडे है। सो मॉर्निंग में उठ के मैं बहुत अच्छे से तैयार व्यार होके, मतलब मैंने पूजा वूजा कर ली थी। बट देन अगेन क्योंकि गर्मी सी लग रही थी सो आई हैड टू चेंज माई स्टफ़। और फिर उसके बाद क्योंकि फिर अगेन मैंने सारा काम वाम करा जो भी था, तो गर्मी लग रही थी। फिर मैंने कपड़े भिगो दिए थे, तो मैंने कहा क्योंकि इनकी जो यूनिफॉर्म है वो पर डे धोनी पड़ती है। सो मैंने कहा चलो कपड़े वपड़े धो लेते हैं। फिर उसमें मैं भीग गई, फिर मैं दोबारा से नहा धो के फिर मैं बैठती हूँ। तो मैंने कहा मैं बस थोड़ा सा आराम कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं आज पूरा दिन आज क्योंकि फर्स्ट मंडे है तो मैं जिस तरह सुबह तैयार होकर पूजा वूजा कर रही थी, सो आई जस्ट थॉट कि मैं पूरे दिन वैसे ही रहती हूँ। बट ओ माई गॉड, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है सो मुझसे नहीं हुआ। क्योंकि मेरा ना ऐसा है कि ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना अनकंफर्टेबल कपड़ों में ना मैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटा बैठ सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकती। और फिर साड़ी वाड़ी पहन रखी थी मैंने, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ, बट फिर मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैंने कहा नहीं, क्योंकि अभी पूजा वूजा कर रहे हैं तो फिर इसमें भगवान जी को अभी मन से करते हैं तो इसलिए। और फास्टिंग तो मैं रखती नहीं थी, बट येस क्योंकि शादी के बाद जो फर्स्ट वाला सावन आया था हमारा, हम दोनों का साथ में, तो इनको पता, जो मम्मी जी हैं वो कर रही थी, तो फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा फिर मैं भी कर लेती हूँ। तो फिर मैं करने लगी, तो फिर इन्होंने बोला, इनके मन में आया कि तुम कर रही हो तो फिर मैं भी कर लेती हूँ। तो मेरे को देख के इन्होंने वो वाला स्टार्ट कर दिया था, मतलब शादी के बाद इन्होंने जो मंडे स्टार्ट करे थे, तो फिर हमने पहला सोमवार मतलब हम लोगों ने साथ में किया था। बट फिर क्या हुआ फिर लास्ट ईयर क्या हुआ ना, मतलब जिस दिन मंडे था हम दोनों करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम भूल गए थे। मतलब सुबह उठते इनको जाना था ड्यूटी, मैंने फटाफट से इनका नाश्ता बना दिया, इन्होंने नाश्ता कर लिया। जब इन्होंने नाश्ता कर लिया, मुंह में इन्होंने ले लिया, तब इनको याद है अरे आज तो मंडे था, आज से हमको फास्ट रखना था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर आज भी मॉर्निंग में, मतलब इनको पहले से पता था, याद था, तो फिर कल ये बेलपत्र वगैरह लेके आए थे, तो मैंने कहा नहीं आज तो नहीं भूलना है भाई, आज तो हम दोनों करेंगे पहले पूजा वूजा, फिर कुछ करेंगे। तो बस इसलिए मैंने कहा क्योंकि सावन है तो ऑफकोर्स मैंने बताया था कि सुहागनों के लिए होता है जो भी है, मतलब बहुत स्पेशल होता है। सो आई जस्ट थॉट कि मैं पूरी तरीके से तैयार होकर एज अ सुहागन वाली वाइब आएगी मेरे को। सो मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली थी, हरी चूड़ियाँ वगैरह पहन ली थी। एंड ऑफकोर्स ये मेरे लिए ग्रीन चूड़ियाँ कल ही लेके आए थे, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें ये और ऐसी चूड़ियाँ थी, तो मैंने ये सारी डाल ली थी। अब मैंने इसलिए उतारनी नहीं चाहिए, बट क्योंकि ये कांच की है और ये कल ही लेके आए थे, और ये बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ, मतलब इसके अंदर जो वर्क हो रखा है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मुझे क्योंकि कपड़े धोने बैठने थे, तो जैसे ही मैं वो हाथ से पीट रही थी ना, मुझे लगा कि कहीं एक आधी ब्रेक ना हो जाए, तो मैंने कहा कि वो शुभ नहीं होएगा। तो फिर मैंने कहा पहले निकाल देती, पहले मैं काम वाम कर लेती, फिर मैं बाद में डाल के बैठ जाऊँगी, तो ऐसा। बट उसके बाद जो गर्मी हुई है भाई, बारिश तो हुई, बारिश होने के बाद अगेन इतनी ज़्यादा उमस हो गई, तो मैंने कहा अब छोड़ यार, अब जो कंफर्टेबल कपड़े में है जैसे हैं वैसे कर ले। और फिर मैंने शैम्पू वैम्पू भी कर लिया था वापस से। बस मैं ऐसा करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है गर्मी, आप लोगों से मिलती थोड़ी देर में। तो ये देखिए चूड़ी जो कल मेरे लेके आए थे और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, तो कल आते के साथ ही मैंने मेरे हाथ में डाल दी थी। तो फिर मैंने कहा जब मैं कपड़े वपड़े धोने लगी, मैंने कहा नहीं अभी ना सेक नहीं रख देते इसको, फिर अब मैं वापस टांग के बैठ जाऊँगी, ठीक है। मैंने कहा कहीं पीटू कपड़ों वपड़ों को और फिर ये वो हो जाए तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये दही भल्ले ना मैंने कल बना लिए थे और उसके बाद मैंने बना के रखे थे। तो ये मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि मैं तो इतना खाऊंगी नहीं, मैं बस 2 ही लूँगी, 2 या 3 ले लूँगी, बाकी ये खाते हैं बड़े शौक़ से। तो फिर मैंने इनके लिए मतलब वो बना के रखे थे। और इधर ना मैंने ये दही की तैयारी कर ली थी। मैंने ना इस दही में ना अच्छे से जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर सब कुछ मिक्स कर दिया था। और मैंने थोड़ी सी इधर ना ऐसे दही भी रख ली कि अगर कम पड़ेगी तो फिर हम बाद में इसको कर लेंगे। और ये मेरी चटनी तैयार है। चटनी माय गॉड बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ही ज़्यादा। और बस जल्दी से बन जाए फिर हम जल्द से खाएंगे दही भल्ले। तो यहाँ पे ना ये मुझे बिल्कुल नेल कलर लगाने बैठ गए थे और इन्होंने कहा कि ये लगाएंगे। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लगाना, क्योंकि मैंने ना उल्टे हाथ पे लगा रखा था और मैं सीधे हाथ पे लगाती नहीं हूँ। बट इनको शौक चढ़ गया था कि नहीं लगाऊंगा। तो उन्होंने बैठ के एक तो देखो सारे अलग अलग कलर लगाए, फिर इनका था कि अल्फ़ाबेट्स करने हैं। तो उन्होंने मेरा जो नेम का जो अल्फ़ाबेट है वैसे 6 आते हैं, बट क्योंकि अब उंगलियाँ 5 है
तो इन्होंने मतलब लेटर्स को थोड़ा सा ऐसे वो कर दिया ताकि नाम पूरा बन जाए। सो अब लेट्स सी कि ये आगे क्या करने वाले हैं मेरे हाथ के साथ। तो मैं मुझे नहीं पता था कि ये इतने टैलेंटेड है। देखो इन्होंने कितना अच्छा किया है ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना ज़रूर एक बारी। मुझे ना पहले का याद आ रहा है, पहले के ज़माने में मतलब करते थे ना, शिट एन खराब हो जाएगा। लो कि मतलब नेल पॉलिश से ही बना लेते थे ना ऐसे उंगलियों पे, बट इन्होंने ये ब्लैक कलर लगा दिया। तो आप तो नहीं करते थे, पता नहीं क्यों जब से हमारी शादी हुई है इनको क्यों सोमवारी करना है, समझ में नहीं आया। आपको नहीं लगता रेड ज़्यादा सुंदर लगता? आपने जो ब्लैक दे दिया, लाइक मतलब दुल्हन वाला अगर आप करते तो उस पर रेड देना चाहिए था, तो आपने डाइन बना दिया। तो फाइनली हो गया। तो ANJNA क्योंकि मेरा 6 लेटर आता है तो एक लेटर यहाँ पर नहीं आया, जस्ट बिकॉज फिंगर्स 5 होते हैं, बट इट्स ओके, कंप्लीटेड। अभी इसके ऊपर कोटिंग करोगे आप? पॉलिश कर दो। सूखा नहीं होगा? ये एन वाला सूखा है खाली ये, लेकिन परफेक्ट लग रहा है मेरे को ना ये वाला, और ये कलर भी सुंदर लग रहा है। मतलब रेड के ऊपर ये जो हमने कौन सा पर्पल वाला करा था ना, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। बाकी तो देखो ना, हाथ थोड़ा सा ऐसे उंगली लगा के टच करके देखो ना, सूखा खराब हो जाएगा। गुड इवनिंग गाइस, और अभी आप देख सकते हो मैंने वापस से साड़ी वाड़ी पहन ली है, और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। ये जो ये साड़ी मैंने पहली बार तब पहनी थी जब शादी से पहले ही मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो जब ये दिल्ली आए थे मुझसे मिलने के लिए तो तभी मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, और मैंने मतलब ये सिलवा के रखी थी वैसे ही ब्लाउज़ वगैरह। तो ये आए तो फिर इन्होंने कहा चलो कहीं चलते हैं, तो फिर हम गए थे आगरा वगैरह गए थे, तो फिर मैंने ये साड़ी पहन ली थी। मैंने कहा चलो फिर मैं ये साड़ी पहन ली थी। तो तभी ना मैंने क्या कर रखा था ना, मतलब साड़ी ये वाली पहनी थी, और मैंने जब अपने ओपन हेयर कर रखे थे और ना ऐसी बीच की मांग कर रखी थी, और मैंने बिंदी बिंदी लगा रखी थी। बस मैंने नोज रिंग नहीं, क्योंकि मुझे नोज रिंग पसंद नहीं है। मैं सीरियसली बताऊँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना छपरी टाइप्स लगता है, ठीक है। अगर नाक में ऐसे पहन लो तो मेरे को ना छपरी वाला फील आता है। फ़िलहाल मुझे अभी भी नहीं अच्छा लग रहा है, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू नोज रिंग मुझे पहननी पड़ी है। सो शादी से पहले जैसे कोई पहनता भी था ना, मतलब मेरी फ्रेंड वगैरह ने, वैसे तो मेरी फ्रेंड जो मेरी थी मतलब उसको भी पसंद नहीं था, तो हम दोनों सेम सेम ही थे ना, उसने कभी पहनी थी ना मैंने कभी पहनी थी, सो वो हमको नहीं पसंद आता। बट जैसे गली में जैसे फ्रेंड सर्कल में है कोई, तो फिर तो ना मैं बोलती थी यार तू ये नाक में मतलब ऐसा वाला क्यों पहनती है, नहीं अच्छा लगता थोड़ा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि ये नोज रिंग ना मेरे को नहीं पसंद आता। बट एनीवेज अब क्योंकि शादी ऐसे इंसान से हुई है जिनको ये पसंद है, तो कभी कभी उनके लिए। और बाय द वे मैं एक चीज़ और बोलूँ कि मेरी अगर मैं नाक में कुछ डालती हूँ ना, तो नाक में डालूँ या कान में डालूँ, और अगर वो कंटिन्यूसली डली रहे ना, तो फिर वो मेरा पक जाता है या फिर कुछ ना कुछ मेरे को ना दुखने लग जाता है, तो मुझे वैसे भी निकालना पड़ता है। तो ना हाँ, तो मैं बताती थी कि मैंने ना बस ओपन हेयर कर रखे थे और मिडिल पार्टीशन कर रखा था, ठीक है। तो फिर हुआ ये था कि जब हमने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी तो ये ना बार बार मुझे ऐसे बोल रहे थे, बस ऐसा लग रहा है कि मैं कब मांग भर दूँ, ऐसा लग रहा है कब मैं बीच में सिंदूर भर दूँ, कब मैं सिंदूर। तो मैंने कहा आपको इतनी एक्साइटमेंट है शादी करने की, इनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी, ठीक है। ये बस ये बोलते कब शादी हो, कब हम साथ में रहे, कब शादी हो, कब हम साथ में रहे। तो ये बिल्कुल मतलब ऐसे रखे थे कि नहीं अभी सिंदूर लगाना है, अभी सिंदूर लगाना है। तो जैसे फिर जब हमने पिक्चर वगैरह क्लिक कर ली, ठीक है, फिर जब ये वापस चले गए, मतलब आ गए थे,
तो फिर इन्होंने क्या किया ना, जितने जितने पिक्चर्स हैं, मतलब मेरे कुछ पिक्चर्स में ना इन्होंने जो मेरी बीच की मांगी, इन्होंने वो रेड कलर से वो एडिटिंग कर दी सिंदूर, और फिर मुझे भेजा, कह रहे देखो अब अच्छा लग रहा है। मैंने कहा यार मतलब, तो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे। तो ये जब मैंने साड़ी पहनी तो मुझे वो दिन याद आ गया एकदम से कि जब हमारी फर्स्ट टाइम जब मैंने ये पहनी थी और मैं कहीं जा रही, और दिन में मैंने पहनी थी ग्रीन साड़ी, क्योंकि आज था सावन का पहला दिन, आज है सॉरी अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है। सो आज सावन का है पहला दिन, तो हमने व्रत रखा था, तो दिन में मैंने ग्रीन साड़ी, सुबह मैंने आपको बोला कि जब मैं पूजा वूजा करी थी तो फिर मैंने ग्रीन वाली पहन ली थी, बट अभी मेरा वापस वो पहनने का मन नहीं किया। सो आई जस्ट थॉट कि ये वाला सामने रखा हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो इसको ही पहन लेते। बाकी चूड़ियाँ मैंने फिर से डाल ली, मैंने आपको बोला था ना। तो मेरे हस्बैंड को ना भरी भरी चूड़ी भी अच्छी लगती है, मतलब उनको ही लगता है कि मैं बिल्कुल ऐसे सजी धजी दुल्हन की तरह रहूँ, बट मैं एग्जैक्ट उनसे अपोजिट हूँ। मेरे को इतना सजना धजना वो नहीं लगता। मैं डेली बेसिस पे थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी है, दूसरी चीज़ क्योंकि भाई जब आपको काम करना पड़ता है तो फिर आप नहीं ऐसे प्रिपेयर होके, मतलब ऐसे रेडी होके काम वाम कर सकते हो, उसके लिए आपको कंफर्टेबल उसमें आना ही होता है। तो बस इसीलिए वो हर लड़के की सेम कहानी कि तैयार व्यार होके सिर्फ बैठने का काम है, बैठ जाओ आराम से, जो करना है आराम आराम करो। बस अगर काम वाम करना है तो फिर आप तैयार होके नहीं कर सकते, आप अच्छे से रेडी होके नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है। तो बस अब पता नहीं कि मुझे ना ये इतनी अच्छी नहीं लग रही। उस टाइम पे जब मैंने पहली बार पहनी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, अभी मेरे को इतनी अच्छी नहीं लग रही। बट चलो कोई बात नहीं, अब मैंने पहन ली तो पहन ली, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि आज पहला मंडे था, व्रत था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐसे हो के रहते हैं। और अभी तक ये आएंगे। बाकी मैंने जो हम दोनों का फास्ट है, तो फिर जो भी हमको खाना है वो मैंने रेडी कर लिया है, जो भी हम खाने वाले हैं फाइनली। तो दिन भर तो वैसे मतलब रात में वैसे फ्रूट्स ही खाने चाहिए, दिन भर तो कुछ भी नहीं खाया मैंने, बस 2 बार ही चाय पी, 2-3 बार ही चाय पी है, हाँ 3 बार ही चाय पी है। और मैंने सोचा था शरबत पीऊँगी, बट नींबू था नहीं, और मैं भूल गई थी इनसे मंगाना भी, और ये भी भूल गए थे लाना भी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो 3 बार ही चाय पी के मैंने अपना दिन निकाल लिया है। और अभी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, अभी देखते हैं ये आएंगे, अगर नींबू लेके आएंगे तो मैं सबसे पहले शरबत पीने वाली, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैं नहा भी लिए बारिश में, और लाइट भी भाग गई मतलब बारिश में लाइट चली गई, तो मैंने कहा जब लाइट चली गई तो मैं नहा ही लेती हूँ। और जब मैं नहा के आई हूँ और अभी तक लाइट नहीं आई, मुझे लगा शायद लाइट आ जाएगी, बट नहीं आई है, अंधेरा हुआ है। मैं जाके ना पहले चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि भीग चुकी हूँ मैं। तो और ना मैंने क्या करा था ना, मैं गैस पे दाल चढ़ा के गई थी नहाने, तो अंधेरा हो रखा, कुछ तो दिखेगा नहीं। अगर जलती हुई गैस दिखाई दे रही थी तो उस पर मैंने दाल रख दी थी, और फिर बारिश भी है, तो मैंने कहा छत पे ही तो नहा रही हूँ, इतनी दाल पकती रहेगी, मैं नहा भी लूँगी। लाइट आ गई, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, कैमरा मैंने बंद किया, एकदम से लाइट आ गई, और फाइनली लाइट आ गई। तो मैं अब लाइट में चेंज कर सकती हूँ, फ्रेश हो सकती हूँ। मैं अब जा रही हूँ, सीधा नहा लूँगी। और दाल मैंने कहा चलो गैस पे दाल चढ़ाई है तो फिर नहा ही ले, मतलब सॉरी, तो अभी दाल पकने में टाइम है, लाइट भी भाग गई तो मैं रूम में क्या आई। तो इससे बेटर है कि मैं बारिश में भीग के सोती, नहा के सोती। बारिश में नहाना किसको पसंद नहीं आता, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मुझे हमेशा बोल दो बारिश में नहाने, में कभी नहीं कहूँगी नहीं नहाना, मैं हमेशा भगती हूँ नहाने के लिए। और शादी से पहले भी ना वैसी बारिश होती थी ना, हम सारे मतलब भग जाते थे नहाने के लिए, तो बहुत मज़ा आता था। तो पहले ना मैं चेंज कर ली, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।